स्वागत है आप सभी का एक पावरफुल वीडियो में, जहाँ पे हम आज डिकोड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द पावरफुल बुक द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ को लिखा है एकार्ट टोले जी ने। और यहाँ पे ये सीरीज़ में एक जो हमने शुरुआत की है, यहाँ पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज समरी ऑफ दिस पावरफुल बुक। एकार्ट टोले जी की बुक द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे प्रेजेंट में रह के सबसे बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में एक एंग्जाइटी डिप्रेशन उनसे डील करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सीरीज़ में हम जो शुरुआत की है, आज हम बात कर रहे हैं इनर बॉडी के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 6 डील करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। एक इन्फॉर्मेटिव और एक और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर है। इसके साथ आपको वीडियो में मिलने वाला है, जो हर बार हर एक वीडियो में मिल रहा होता है, एक लाइफ कोचिंग टूल जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को डेली के बेसिस पे एक बेहतरीन बना सकते हैं। बीइंग अ लाइफ कोच मैं आपको दे रही होती हूँ एक पावरफुल टूल, जो एट द एंड जो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ कर रही होती हूँ, मेरे पर्सनल सेशंस के साथ 1:1 कोचिंग के दौरान सेम मैं आपके साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 द इनर बॉडी की। इनर बॉडी की अगर बात किया जाए तो हम सब लोग, अगर मैं एकदम बेसिक शब्दों में आपको समझाऊं तो यहाँ पे इनर बॉडी से एकार्ट टोले जी की बात जो कर रहे हैं, वो आपके अंदर की एक अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। आपकी बात की जा रही है इनर बॉडी से, एक ऐसी जो आपके अंदर आइडेंटिटी है, एक आत्मा है, जो एक यूनिवर्स का सोर्स है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड के साथ कंसंट्रेटेडली एनर्जेटिक एक्सचेंज में रहती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन तोड़ चुके हैं। एकार्ट टोले जी ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन आपको सताता है, या पास्ट में आप बहुत गिल्ट में रहते हैं, या फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी रहते हैं और उसके कारण आपको लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, तो आपको अपनी इनर बॉडी को टैप इन करना पड़ेगा। यहाँ पे एकार्ट टोले जी बोल रहे हैं कि आपकी इनर बॉडी, हम सब की इनर बॉडी एक फॉर्मलेस है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे हम लोग की जो इनर बॉडी होती है वो लिमिटलेस होती है, एक फॉर्मलेस होती है, और उसका पोटेंशियल एक अंतहीन होता है, क्योंकि हम लोग इगोइस्टिक माइंड में रहते हैं, क्योंकि हम अपनी माइंड में ज़्यादा समय बिताते हैं। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी कंडीशनिंग के दौरान इनर बॉडी से, या आप सोर्स बोल लीजिए या यूनिवर्स बोल लीजिए, जो अल्टीमेटली इनर बॉडी का उस जिसका हिस्सा है, उससे कनेक्शन हम तोड़ देते हैं। और जैसे ही ये कनेक्शन टूटता है, हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एकार्ट टोले जी ने बहुत एम्फेसिस दिया यहाँ पे इनर बॉडी का, कि अल्टीमेटली अगर आप इनर बॉडी से कनेक्ट होंगे तो फिर आप लाइफ में अपना एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन कर पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ा पाएंगे, आपकी साइकिक इम्यूनिटी आप बढ़ा पाएंगे, आपके रिश्ते बेहतर हो पाएंगे, आपकी लाइफ में जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, वो सबको दूर भगा पाएंगे और अल्टीमेटली एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अब इनर बॉडी का ये डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में जो आपको समझा सकती थी, वो यही था कि आपको अपने सोर्स से, जिस ब्रह्मांड का आप पार्ट है, हमारे हिंदी संस्कृति में बहुत इसके ऊपर ऑलरेडी एम्फेसिस दिया गया है। उन्होंने बोला है कि अल्टीमेटली आपको अगर अपने लाइफ में जो निर्वाण हम बोलते हैं, साल्वेशन जो बोल रहे थे, जो भी कुछ आप बोल लीजिए, अगर आपको वो प्राप्त करना है तो आपको सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। और एकार्ट टोले जी बहुत क्लियरली इसमें बोल रहे हैं कि आपको शब्दों से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनर बॉडी को पकड़ के बैठ गए तो आप इनर बॉडी ही उसको मानेंगे, यूनिवर्स लेके तो यूनिवर्स की डेफिनेशन में चले जाएंगे, और गॉड बोल लीजिए, आप गॉड की डेफिनेशन में चले जाएंगे। वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि शब्दों के जाल में ना उलझा जाए, उनको महसूस किया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हनी का, कि हनी का मतलब अगर आप सिर्फ हनी का मतलब से शहद ही नहीं होता है। हनी को हम बहुत सारे टर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप हनी का टेस्ट पहचान जाते हैं तो वो हनी जो एक वर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। तो सेम वे बहुत खूबसूरती से ये बोल रहे हैं एकार्ट टोले जी कि यहाँ पे शब्दों में, या हमारा जो इगोइस्टिक माइंड है, एक माइंड जो हमारा उलझ रहा होता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, मुझे यही करना है, उसमें ना पड़ा जाए। अल्टीमेटली आप अपने आप को जानें, और जब आपका परिचय अपने आप से हो जाएगा, जिस सोर्स से आप बने हैं, जिस सोर्स के आप एक पार्ट हैं, जब आप बॉर्न हुए थे
तब यूनिवर्स ने आपको सारी शक्तियाँ दी थी। जब आप वो बॉर्न हुए थे, वो इनर बॉडी, वो प्योरनेस आप बोल लीजिए, वो एक कामनेस आप बोल लीजिए, वो एक पावरफुलनेस आप बोल लीजिए, वो एनलाइटेडनेस आप बोल लीजिए, वो आपके पास ऑलरेडी था। लेकिन ह्यूमन कंडीशनिंग के कारण, सोसाइटी के कारण, हमारी परवरिश के कारण, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा देश समाज, उन सब के कारण कहीं ना कहीं हम उससे नाता तोड़ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न अल्टीमेटली आपको ये दिखता है कि इन द रिज़ल्ट आपको ये दिखता है कि आपकी बॉडी में आप एक रेस्टलेस आ जाती है, आपकी बॉडी में एक बेचैनी रहने लगती है, आपका माइंड एक कांस्टेंट टॉक कर रहा होता है और अल्टीमेटली आप भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप भूल जाते हैं कि डिसीजंस कैसे सही लेने हैं, आप भूल जाते हैं आगे का फ्यूचर कैसे देखना है, क्योंकि आप उलझे रहते हैं पास्ट में या तो आप उलझे रहते हैं फ्यूचर में। तो इनर बॉडी के बारे में उन्होंने यही बताया है, जो बहुत ही खूबसूरत है, और जो कैसे कनेक्ट करना है इनर बॉडी से वो एंड में मैं आपको बता दूंगी, वीडियो के एंड में। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो उन्होंने इनर बॉडी की दी है, वो एक एनर्जी की दी है कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें एक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके हाथों की उंगलियां हैं उनमें एक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके शोल्डर्स में एक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके क्राउन चक्र हेड पे एक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके नीज में एक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपकी बॉडी के हर एक सेल में एक एनर्जी फ्लो हो रही है। और यही एनर्जी जो है अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी में हेड टू टो फ्लो कर रही है। और यही एनर्जी आप एकदम शांति से मन लगा के, बिना किसी विचार के इसमें आप टैपिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा यही एनर्जी है जो 5 तत्वों से बनी हुई है, यही एनर्जी है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, और यही एनर्जी है जो आपको एक पवित्र आत्मा बनाती है, आपको एक प्योर सोल बनाती है, और आपका एसेंस वही है। यही है इनर बॉडी। इनर बॉडी के यहाँ पे उन्होंने फ़ायदे भी बताए हैं अल्टीमेटली कि जब हम इनर बॉडी से अपनी टैपिंग कर लेते हैं, और ये एक बार टैपिंग की बात नहीं है, जब आप इनर बॉडी में रहने लगते हैं, अपने माइंड से छोड़ के आप इनर बॉडी में रहने लगेंगे, आप जानेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा फ्लो कर रही है, आप जानेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि आप प्रेजेंट में रह रहे होंगे, आप पास्ट के दुख में नहीं रह रहे होंगे और फ्यूचर की वरीज में नहीं रह रहे होंगे। तो जो भी सेल बन रहे होंगे उनके ऊपर स्ट्रेस कम होगा, उनके ऊपर कॉर्टिसोल्स कम होगा, उनके ऊपर जो भी हम लोग जो एंग्जाइटी के कारण जो हमारी बॉडी में वियर एंड टियर होता है, सेलुलर लेवल की बात कर रही हूँ, वो कम होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और क्योंकि साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होंगे, आप ज़्यादा टेंशन में नहीं होंगे, वरीज में नहीं होंगे, गिल्ट में नहीं होंगे, एंगर में नहीं होंगे, रिसेंटमेंट में नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके अंदर वरीज कम होगी, आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह अच्छे से होगा, आपकी साइकिक इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अपने इंट्यूशंस के साथ आपके सही होने लगते हैं, जब अपनी इनर बॉडी के साथ आप कनेक्ट करते हैं, आपके इंट्यूशंस भी सही होने लगते हैं, आपके अंदर वो सिक्स्थ सेंस का पावर जाग जाता है, आपको रियली समझ में आने लगता है कि किस वक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए जिसके कारण आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे इनर बॉडी के ये फ़ायदे बता रहे हैं कि आपकी एजिंग वो स्लो कर देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी साइकिक इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और अल्टीमेटली आपको एक बेहतरीन पावरफुल हेल्दियर जीवन व्यतीत करने में हेल्प कर रहा होता है। एक लाइन एक मुझे बहुत गोल्डन नगेट का मैं शेयर करना चाहूँगी। वो बोल रहे हैं आपकी इनर बॉडी जो है वो एक फॉर्मलेस है, लिमिटलेस है और अनफॉर्मेबल है, और उसका पोटेंशियल अल्टीमेटली आपने अभी तक कैसे नहीं किया है। और यही मैनिफेस्टेशन की बात भी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बात करूँ तो हम लोग यही बोल रहे होते हैं, अपने सोर्स से कनेक्ट कीजिए, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट कीजिए, आपकी बॉडी को, आपके हर एक सेल को, आपकी उस एनर्जी को वो सारे जवाब पता है, वो सारे तरीके पता हैं, वो सारी टेक्निक पता है जिसके लिए आप बेचैन हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भी हैं, जितना आप अपने सोर्स से कनेक्ट करेंगे उतना ही आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। और क्योंकि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, आपकी एनर्जी फील्ड बढ़ती जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और इसके कारण जो लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे डर है, फियर है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें
आपको इम्पैक्ट करेंगी नहीं। आप समझ जाइए अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप कितना स्पीड अप हो पाएंगे। चक्रास के हिसाब से काम करो तो अगर आपकी लाइफ में पूरा प्राणा फ्लो होगा, जो एनर्जी फ्लो हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे रूट चक्रा से लेके ग्राउंड चक्रा के ऊपर जो एक पूरा अच्छे से अगर प्राणा आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा होगा, दैट मीन्स आपकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, आप एक तेजस्वी जीवन ही बिताएंगे। तो दिस इज़ द ऑल ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन दिस बुक। ये एक पार्ट है, बाकी के पार्ट्स जो मैंने वो टच किए थे, बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड बीइंग अ पर्सन हु हैज़ स्टडी द साइकोलॉजी। तो इन सब का मैंने साइंटिफिक प्रूफ भी आपको दिया है। इसके अलावा यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आपको अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो थ्रू बॉडी ही होगा, इट इज़ नॉट थ्रू माइंड। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जब भी आप इनर बॉडी से कनेक्ट करना चाहें, उसको सबसे पहले आपको वो कनेक्शन से पहले आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, ताकि जो भी इमोशंस हैं आपको फॉरगिव करना है उस इंसान को जिसने आपके साथ सबसे बुरा किया है। इसीलिए नहीं कि वो डिज़र्व करता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं पीस। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं क्योंकि आप महान बनना चाहते हैं, नहीं, आपको इसलिए माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी में वो जो बोझा है, जो पास्ट का है या वो जो फ्यूचर का भी कई बार बोल रहे होते हैं, वो इस वक्त उठाना उसको नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हार्म आपको ही हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बात उन्होंने बोली है कि अगर आप इनर बॉडी से टच में आना चाहते हैं, इनर बॉडी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको माफ़ी देनी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि मंदिर में जाने से पहले अपना मन साफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। वो यही बोल रहे हैं, आपका शरीर भी एक मंदिर है और आपकी जो शरीर में जो इनर बॉडी है, जो सोर्स है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जिसके पास सारे जवाब हैं, उसको कनेक्ट करने से पहले आपको माफ़ करना पड़ेगा हर एक इमोशन को। आपको पर्सनली जाके उस पर्सन से बात करने का, पर्सनली उसको माफ़ करने का कोई वो नहीं है। आपको एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इमोशंस होंगे जो कि जैसे एंगर है, रेज है, रिसेंटमेंट है, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो क्लियरली हमें दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अनसेड इमोशंस होते हैं, अनसेड इमोशंस जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं की जाती है, अनसेड इमोशन जहाँ पे लगता है कि मेरे लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, अनसेड इमोशन जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी बारी कब आएगी, अनसेड इमोशन जहाँ पे आप लाइफ के फ्लो को हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अनसेड इमोशन जहाँ पे आपको लगता है मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, अनसेड इमोशन जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, अनसेड इमोशन जहाँ पे आपको लगता है कि मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ये सारे के सारे इमोशंस बहुत सटल होते हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर है, और ये आपको रोकेंगे इनर बॉडी को एक्सेस करने के लिए। यही बात एकार्टोलॉजी बोल रहे हैं कि जब आप अपनी इनर बॉडी से, अपने इनर सेल्फ से, अपनी वो एनर्जी जो हेड टू टो फ्लो कर रही है, आप बॉडी स्कैनिंग में जाएंगे, हर एक बॉडी के पार्ट को स्कैन करेंगे, हर एक सेल को स्कैन करेंगे, ये सारे इमोशंस आपकी अवेयरनेस में एक आप बोलते स्टॉक पैदा करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, इस मोमेंट पे आपको उन इमोशंस को जस्ट प्रोसेस होने देना है। इन शॉर्ट, आपको अपने लिए वो स्पेस बनानी होगी जहाँ पे आप ना जज किए जाते हैं, ना आपको कोई दुत्कार रहा होता है, ना कोई आपको फटकार रहा होता है। आपको वो सारे इमोशंस जो अपनी बॉडी में स्टक करके बैठे हुए हैं, उन सबको पास ऑन देना पड़ेगा, वो स्पेस बनानी होगी, तो ही जाके आप इनर बॉडी से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, एज अ हीलर मैं आपको बोल रही हूँ, एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर मैं आपको बोल रही हूँ, आप जब भी इमोशंस को निकाल देंगे, इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअली जाएंगे, लेकिन जब आप उनको निकाल देंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन रियली तेजस्वी हो गया है, आप प्रेजेंट में रहने लग गए हैं। तो ये एक इनर बॉडी से उनकी बात कर रहे थे, इनर बॉडी की उन्होंने बहुत खूबसूरती से बात की है। और एक बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा बोला है कि माफ़ आपको करना पड़ेगा, आपका माइंड कभी माफ़ नहीं करेगा। वापस से बोलूँगी कि माफ़ आपको करना पड़ेगा, आपका माइंड कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि आपके
आप जब इनर बॉडी से कनेक्ट कर जाएंगे आपका जीवन अच्छे से ही हो जाएगा। आप इनर बॉडी से कनेक्ट करने के उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। एक बॉडी स्कैनिंग है जो हम लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप रात को सोने से पहले जब सारा काम ख़त्म हो जाए, नींद आना आने शुरू हो गई हो, तो स्कैन कीजिए हेड टू टो, अपने हेड टू टो अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए, हर एक उसको स्कैन कीजिए। महसूस कीजिए कि आप अपने पैर को महसूस कर सकते हैं विदाउट उसको टच किए या विदाउट उसमें मूवमेंट किए। महसूस कीजिए अपने हाथ को कि आपका हाथ कैसा फील होता है, आपका पैर कैसा फील होता है, और इसी को आप डीपर लेवल पे लेके जाइए। मतलब ये सुपरफिशियल लेवल की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद आप स्किन के लेवल पे लेके जाइए, सेल के लेवल पे लेके जाइए, सेलुलर के लेवल पे लेके जाइए, कैपिलरीज के लेवल पे लेके जाइए, वेसल्स हम लोग आर्टरीज होती है उसके लेवल पे लेके जाइए, ऑर्गन्स के लेवल पे लेके जाइए, अल्टीमेटली ऑर्गेनल्स होते हैं जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सब के लेवल पे लेके जाइए, और धीरे 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 इसको आप एटम के लेवल पे लेके जाइए। तो दिस इज़ वन वे ऑफ कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी। ये आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी में टैप इन करने के लिए। और स्कैनिंग के दौरान महसूस कीजिएगा कि जो भी इमोशन आ रहा है, जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, जस्ट अलाउ इट टू पास। दिस इज़ नंबर 1 वे। नंबर 2 वे जो हम लोग हमारी लाइफ कोचिंग में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हीलिंग में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग में आपको इट्स अ काइंड ऑफ प्राणायाम की तरह ही होता है, जहाँ पे आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल से आपको बंद करना होता है। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी होती है, और आपको सांस लेनी होती है 2 काउंट 2 तक, 1 2, फिर आपको दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करने होते हैं। सांस को आपको होल्ड करना होता है टू द काउंट ऑफ 3 4 5, 3 4 5 के लिए आपको अपनी होल्ड करनी होती है, और अल्टीमेटली 6 7 8 पे आपको धीरे धीरे आपको अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से जो एयर जो है आपकी जो है वो आपको रिलीज़ करनी होती है। दिस इज़ वन अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग विद द बॉडी। ये बॉक्स ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 11 से 15 राउंड आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो चुका होगा, आप अपनी इनर बॉडी में टैप इन कर चुके होंगे, एंड डेफिनेटली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स और जो भी है आपके इमोशंस जो है वो रिलीज़ हो चुके होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 ऑफ कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी फ्रॉम द बुक पावर ऑफ नाउ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आप कहाँ से मुझसे कनेक्टेड हैं मुझे वो भी लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प मी टू ग्रो। मुझे भी मोटिवेट कर रहा होता है वो आप सब के लिए, इतना एक पावरफुल कंटेंट लेकर आने के लिए मुझे मोटिवेट कर रहा होता है आप सब के लिए एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट लाने के आने के लिए, जहाँ पे आप हर बार कुछ ना कुछ सीखें। और आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशंस मेड ईजी। मैं हूँ आपकी कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। आई विल सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल वीडियो।